नहीं, रिटर्न असेसमेंट और अपील को अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। उसके केस स्टडीज या पास पेपर कह लें। हमारे पास जो क्वेश्चन है जी पास पेपर का, वो है क्वेश्चन नंबर 52। रिक्वायरमेंट है जी इसकी 52 की। स्टेट द टाइम पीरियड विद इन विच एन अपील में बी फाइल्ड बाय रोबीना टू दी कमिश्नर। कमिश्नर को अपील कब तक फाइल की जा सकती है? विद इन 30 डेज। जो आपको नोटिस मिलता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइल की जा सकती है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर दैट द कमिश्नर अपील में मेक फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील। कमिश्नर अपील किस तरह के ऑर्डर पास कर सकता है? याद है? या तो वो यस कह सकता है, या नो कह सकता है, या उसको इंक्रीज कर सकता है, या उसको डिक्रीज कर सकता है, या उसको अनल कर सकता है। किसी अपील को इनहेंस भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है, या अनल कर सकता है। अनल मीन रद्द भी कर सकता है कि यार ये सुनने के काबिल नहीं है। Explain that action the commissioner appeal may take to ensuring that no undue hardship will be caused to Rubina because of payment of this demand। यानी कमिश्नर अपील अगर ये चाहता है कि मिस रुबीना के साथ इन्होंने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की, हार्डशिप तो सख्ती तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर सकता है कमिश्नर? उसको कह सकता है कि तुम नई ग्राउंड ऑफ अपील दो, तो मुझे और इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो जो तुमने उसको नहीं प्रोवाइड की। Discuss the option available to Rubina for defending her case if the commissioner appeal issues an order confirming the amendment assessment order issued by the। अगर वो भी कह दे, कंफर्म कर दे कि हाँ जो कमिश्नर ने कहा है मैं भी वही कहता हूँ, तो उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कि वो अपैलेट ट्रिब्यूनल में चले जाए, और अगर लॉ का कोई हुआ तो फिर किसमें चली जाए? हाई कोर्ट में भी जा सकती है। अब जरा इसको देखिए, इसको पढ़ के ऐसे लग रहा है कि केस को ना भी पढ़े तो समझ आ रही है, लेकिन इसको पढ़ के देखते हैं। ऑन 2 जुलाई, देखें यहाँ पर कोई खास डेट नहीं मांगी जिसके लिए मुझे क्वेश्चन पढ़ने की खास जरूरत थी। रुबीना रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 122 फ्रॉम द कमिश्नर। हमारी वो क्या है, ये जो चलती है वो भी 122 है, 112 है, डबल 1122 है। ये जो एम्बुलेंस होती है। फ्रॉम द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। सीआईआर और कमिश्नर अपील में क्या फर्क होता है, को बता सकते हो? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर अपील में क्या फर्क होता है? क्या सेम होते हैं? भाई ये आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है ये कैलकुलेट करता है ये, और कमिश्नर अपील इसके खिलाफ फैसला सुनता है। ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। जब कहेंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तो यू आर टॉकिंग अबाउट असेसिंग ऑफिसर, जो आपकी असेसमेंट कर रहा है, जिसके साथ आपका फड्डा हुआ है। और अगर बोल रहे हैं कमिश्नर अपील, तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करता, वो आपको नोटिस नहीं भेजता। कमिश्नर अपील कभी भी आपको ये नोटिस नहीं भेजता रिटर्न फाइल करो। कमिश्नर अपील आपको ये नहीं कहता रिटर्न कंप्लीट करो। कमिश्नर अपील आपका अमेंडमेंट नहीं करता, वो सिर्फ अपील सुनता है। उसका स्कोप लिमिटेड है। जबकि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कौन होता है? आपका असेसिंग ऑफिसर होता है। ये चीज। For amendment of assessment order for tax year 2018, due to the lack of knowledge about tax matters, she did not respond to it। उसने उसको मुंह ही नहीं लगाया। On 1st of August 2019, she received a demand notice under which she was required to pay 610। उसने उसको नहीं भेजा तो उसने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया, कितने पैसे जमा करवाओ। विद इन 30 days ऑन अकाउंट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इनकम and an amendment assessment order was
दिस अंडर वाज फ्रॉम दिस, और उसको ये ऑर्डर भी दे दिया उसने। रुबीना इज डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर इशूड बाय द कमिश्नर एंड वांट्स टू फाइल एन अपील to commissioner appeal because payment of this amount will cause hardship। वो उसके खिलाफ अपील करना चाहती है। तो इसका मतलब वो जो चीजें हमने देखी थी वो जेनेरिक फॉर्म में है, ये सिर्फ आपको केस स्टडी सुनाया गया है। ये मैंने नई टेक्निक आज सीखी। ये देखिए, आज मैं लाइन लगा रहा था, ये देखिए लाइन लगा रही नहीं टेढ़ी मेढ़ी, ये इसको सीधी कर देता है ये। और कौन सी फिगर बनाता है ये बना रहे हैं। ये नहीं बना रहा। तो ज्यादा टेढ़ी है, रेक्टेंगल होती है ना। कोई सवाल आया है? हम्म। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 51। रूल्स ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल ऑडिट पैनल। स्पेशल ऑडिट पैनल के रूल्स बताएं, 5 नंबर का है। तो स्पेशल प्रोविजन बताएं, स्पेशल ऑडिट पैनल कौन बनाएगा? कमिश्नर ऑडिट के दौरान बनाएगा। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। इसको चेयर कौन करेगा? फैसला कैसे होगा? ये चीजें आपने इसमें वो लिखनी है। जहां मुझे चीजें याद नहीं होंगी मैं कहूंगा ऐसे लिखनी है, सही है। अंडर द प्रोविजन, अब देखें आपको पढ़ना समझ आ गई ना कि ये वाली बात कहानी है बस, यहां से आपने शुरू करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन बाय टैक्स पेयर हु हैज बिजनेस इनकम। ये दूसरी दफा आ गया, रिपीट हो गया ये। और मैंने कहा कि कब तक आप चलेंगे, जब तक चीजें रिपीट होना शुरू ना हो जाए। स्टेट द प्रोसीजर दैट ही शुड फॉलो द फाइलिंग ऑफ अपील टू द कमिश्नर। ये भी रिपीट हुआ है। मिस्टर एस ए हैज रिसीव्ड एन एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर। एक्स पार्टी असेसमेंट क्या होती है? एक्स पार्टी असेसमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को कहते हैं, वन साइडेड। एक्स पार्टी मीन इश्तिहारी करार दे देना, वन साइडेड फैसला सुना देना। फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे 2.5 million on account of tax not withheld from certain payments. He does not agree with the contention of the income tax department and would like to file an appeal to the commissioner। ये भी रिपीट हो गया, सही है। अच्छा जी, अंडर दिस ब्रीफली डिस्कस आइडेंटिफाई 4 सिचुएशन अंडर विच एन अपील मे बी फाइल्ड विद द कमिश्नर। वो यहाँ उसने बता दिया, सिचुएशन बताएं कि कब आप कमिश्नर अपील के खिलाफ के पास जा सकते हैं, ये वाली सिचुएशन बताएं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 4 सिचुएशन क्या है जब कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं आप? कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं, कमिश्नर अपील के पास एग्रीव्ड होने का मकसद नहीं है। एग्रीव्ड हो तो आपको कहाँ जाना है? उधर, हाँ, एडीआर के अंदर। यहां पर ये नहीं है। यहां पर 4 सिचुएशन क्या हो सकती है? एक तो टैक्स की अमाउंट बताई गई है, और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहा, इस तरह की सिचुएशन है। इसका आंसर पढ़ते हैं, 48। ये मैं करवा चुका हूँ।
ये अच्छा, ये डिफरेंट आंसर है। एन अपील मे बी फाइल्ड विद द कमिश्नर इफ द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। पहले है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अमेंडमेंट, रिकवरी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिज्ड डिफॉल्ट। बेस्ट जजमेंट के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं, अमेंडमेंट के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं, राइट। रिकवरी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज्ड डिफॉल्ट ऑन अकाउंट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। अगर विद होल्डिंग टैक्स आपका था और उसके खिलाफ आप जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। ऑर्डर इम्पोजिंग एनी पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज, और अगर उसने कोई पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज आपको लगाया तो फिर भी आप, तो चार सिचुएशन जो है यहाँ पर बताई गई हैं कि इन सिचुएशन के अंदर आप जा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खालिद साहब ने अपने नॉर्मल चैप्टर में कवर नहीं की हुई, तो वो इस चैप्टर को पढ़ते हुए फिर कवर यहाँ पर हो गई हुई। यानी आप कह सकते हैं कि सर ये वाली चीजें तो किताब में नहीं लिखी हुई, तो फिर इसमें आगे ये भी उसी का हिस्सा ही है ना। देन है जी, स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैज, ये लफ्ज वैसे गलत है, ये इनलैंड रेवेन्यू होना चाहिए, हैज पावर टू इशू नोटिस डिमांडिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम सर्टेन पर्सन फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ। ये पढ़ा है। क्या 12 माह से कम की रिटर्न मांगी जा सकती है खास केसेस में? वो कौन कौन सी है? हाँ जी। बिजनेस डेथ के केस में, पर्सन लिविंग पाकिस्तान, ठीक है, डिसकंटिन्यूड, उसने अपना कारोबार कर दिया है, बैंकरप्सी के केस में, तो इन केसेस के अंदर आपसे 12 माह से कम भी रिटर्न फाइल करवाई जा सकती है। ऑल्सो स्टेट द पावर ऑफ द कमिश्नर इफ सच पर्सन फेल्स टू फर्निश द रिटर्न एज रिक्वायर्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। और दूसरा, कमिश्नर की पावर्स बताएं कि अगर वो रिटर्न फाइल ना करे तो क्या होगा, बताइएगा जी। बेस्ट जजमेंट से, हाँ, ये भी किया जा सकता है। पहले उसको नोटिस भेजा जाएगा अगर रिटर्न फाइल नहीं करे, पहले उसको कि भाई आप रिटर्न फाइल करें। अगर वो नहीं उसको फाइल करता तो फिर उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। फिर भी नहीं है तो फिर अगली स्टेज में क्या किया जा सकता है कि उसका एटीएल में से नाम निकाला जा सकता है और फिर उसको वो फैसिलिटीज खत्म की जा सकती हो। इसका प्रोफेशनल आंसर देखते हैं क्या है, 47। The commissioner may give notice to any person or his representative to file return of the income where the person is died, become bankrupt, or gone into liquidation or about to leave Pakistan permanently. If the person fails to file return required, as commissioner has power to pass an assessment order under best judgment। ये भी किया जाए, बहरहाल बहुत आगे नहीं गए आंसर में, बस उसके खिलाफ वन साइडेड फैसला किया जा सकता है। Briefly describe normal, special, and transitional tax year. ओके, बताइए। सेक्शन 74, स्टेट द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग चेंज इन द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, ये भी सेक्शन 74 ही है। स्टेट स्टेट द टैक्स ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनकम ईयर एंडिंग 30 दिसंबर एंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। ये चीज है, स्टेट द टैक्स ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनकम ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर। बताएं जिसका टैक्स ईयर क्या होगा। कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स ईयर, कॉरस्पॉन्डिंग इस डेट को अगर किसी का साल खत्म हो रहा है उसका टैक्स ईयर क्या होगा? हाँ, टैक्स ईयर बोले ना जी। 30th जून 2000 से गलत, जल्दी बोले। टैक्स ईयर बताएं इसका।
वो कह रहे हैं जी खाली 30 होगा। और हम्म क्या होगा? 30/6/2008 होगा। गलत। और ऑप्शन? 31 दिसंबर 2008। गलत। 31 दिसंबर 2009। गलत। 30 सितंबर 2008। गलत। और बेवकूफो, ये इसके साथ क्यों लगा रहे हैं? इसका टैक्स ये सिर्फ ये होगा 2000X9 बस। टैक्स ईयर के साथ आगे डेट नहीं लिखाई जाती, मंथ या डे नहीं लगा लगता। ये फाइनेंशियल ईयर की पहचान होती है जिसमें डेट आप बताते हैं कि ये 1 जुलाई X8 से लेके 30 जून X, ये फाइनेंशियल ईयर की पहचान होती है। टैक्स ईयर, इसका टैक्स ईयर जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे 20X9 बस। अब अगला सवाल ये था कि उसने कहा था कि इसका अगर पहले टैक्स ईयर बताया था हम कहेंगे X9 है, कहता है इसकी ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट के लिए हमें ये देखना पड़ता है इसका 30 सितंबर। तो ये नॉर्मल है। पहले 7 दिन तो नहीं हो रहा ना, नॉर्मल है। तो इसके बाद डेट कब होगी इसकी? 30 सितंबर में होगी ना। 20X9 ये उसकी लास्ट डेट होगी। ओके। 45। ठीक। Identify the date of filing of return in each of the following cases. An individual whose entire income falls under final tax regime. क्या डेट है? 30 सितंबर। An individual who derives income from business. 30th. An individual filing return response notice revised received from commissioner who believe that he is likely to discontinue his, तो as instructed by the commissioner, क्योंकि लॉ ने इसकी डेट नहीं दी हुई। Individual filing written response to a notice received from the commissioner for not filing return of income from the previous as notified by the commissioner. कंपनी, कंपनी का आप दो डेट्स बताएंगे कि वो कंपनी नॉर्मली इनकी क्या होगी 30 सितंबर, और वो कंपनी जिनका जनवरी से जून तक क्लोज होगा उनकी 31 बस। डेट नहीं बतानी। अंडर द प्रोविजन लिस्ट द रिकॉर्ड टू बी केप्ट बाय द टैक्स पेयर इन केस ऑफ सैलरी। सैलरी के लिए क्या होना चाहिए? विद होल्डिंग्स टैक्स की और सैलरी स्लिप होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। कैपिटल गेन के लिए वो जो आपने शेयर खरीदे हैं, वो जो आपने बेचे हैं, और उसका लेजर जो है, वो वाली चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अनवर हैड फाइल्ड हिज रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर दिस ऑन 31/8/2000 X को। ठीक है। डिस्कस द फॉलोइंग द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस। डिस्कस करें जी। By which date the commissioner could make the first amendment of the assessment if required? बताएं। अमेंडमेंट के लिए क्या देखा जाता है? जिस साल उसने रिटर्न फाइल की है उसके 30 जून तक चले जाए। तो उसने रिटर्न कब फाइल की है? इसका 30 जून कब आ रहा है? 30 जून X4। तो X5 X6 7 X8, तो 30 जून X9 तक। By which date any further amendment can be made if the first amendment was made on 15/2/2007। अगर उसकी फर्दर अमेंडमेंट कब तक की जाती है? अगर उसकी पहली अमेंडमेंट यहाँ हुई है, फिर भी यही है।
अगर उसकी पहली अमेंडमेंट इस साल के दौरान होती, 1 जुलाई X8 से लेके यहाँ होती, तो फिर फर्दर अमेंडमेंट का टाइम होता 30 जून X10 होता, फिर ये होता। ओके, फ्लो बन गया ना। कंसील्ड एसेट किसको कहते हैं? ये आपकी प्रोविजन है 1 2 3, चोरी का माल। कंसील्ड एसेट क्या होते हैं वो बताना आपने। कमिश्नर की पावर क्या है? रिलेटिंग टू कंसील्ड एसेट ऑफ एनी पर्सन व्हेन दीज इम्पाउंडेड। इम्पाउंड का मतलब क्या होता है? पकड़ा जाना। पकड़ा जाना तो नहीं होता है। इम्पाउंड यानी सामने आ गई ये चीज, उसको है। तो फिर क्या होगा? उसकी प्रोविजनल असेसमेंट करेगा, एज सुन एज पॉसिबल उसकी वो असेसमेंट कर देगा। ये हो गया 42। List the person who may be granted immunity from filing of a tax return of the income solely by reason of owning immovable property located in the areas falling within the minimal। वो कौन से लोग हैं? इम्यूनिटी कहते हैं इम्यून करना, यानी जिनके ऊपर ये असर नहीं। इम्यूनिटी नहीं आप ये करते जो आपने कोविड के शॉट्स लगाए हैं, तो जब से मैंने लगाया मेरी तो इम्यूनिटी का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। जी हाँ, ऑर्फन सारे ऑर्फन नहीं, ऑर्फन के साथ उसकी उम्र लिखनी है, क्योंकि टैक्स में यतीम 25 साल तक का होता है और डिसेबल्ड पर्सन। तो विडो, ऑर्फन और डिसेबल्ड पर्सन, ये तीन लोग जो है। जी, नॉन रेजिडेंट वो भी लिखते हैं, नॉन रेजिडेंट। तो ये डॉन बन गया, DOWN, डॉन। तो डॉन क्या होता है? गुंडा। डॉन किसे कहते हैं? गुंडे को। तो गुंडे जो है उनके लिए वो जमीन हो गाड़ियां हो उनके लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी। तो डी क्या है? डिसेबल, ऑर्फन, विडो और नॉन रेजिडेंट, इनके लिए जमीन गाड़ियां वगैरह शर्त नहीं है। फिर नोटिस इसको भी आ गया हुआ है, असेसमेंट ऑर्डर, नोटिस, असेसमेंट ऑर्डर। चलिए आप ही क्वेश्चन करते हैं। The circumstances under which an assessment order treated as issued on self-assessment basis may be amended by the। वो क्या हालात हैं बताएं, क्या हालात हैं जब कमिश्नर कर सकता है? कमिश्नर कब अमेंडमेंट कर सकता है भाई? हैं? डेफिनेट इंफॉर्मेशन। पहले उसने क्या पूछा था? डेफिनेट इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? अब क्या पूछ रहा है? वो हालात बताएं। तो हालात क्या है उसके पास? डेफिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। The situation in which commissioner may barred from amending the original assessment order। कब कमिश्नर उसकी अमेंडमेंट नहीं कर सकता? टाइम बार्ड हो जाए, नंबर 1, टाइम बार्ड हो जाए, या उसके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना हो। तो फिर भी आंसर पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर क्या है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको अब एक काम करूंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर सैलरी भी होगी, बिजनेस भी होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी होगी, कैपिटल गेन भी होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी होगा, राइट। और उसमें टैक्स क्रेडिट्स भी होंगे, ताकि आपका एक फ्लो जो है वो बन जाए उसके अंदर। ठीक है। वो शायद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊं या रिवीजन में करवाऊं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आपका काम ये है कि अब रिटर्न असेसमेंट और अपील को अच्छी तरह, वो इंटेंसिटी समझ आ गई इसकी, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसी पैराए के अंदर, इसी तनाजुर में, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है। समरी में आपको दे चुका हुआ हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको करना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह उसके बाद उसको देखेंगे। थैंक यू। नहीं, कल वो कह रहे हैं कि संडे को क्लास होगी नहीं यार, मैं मेरी मत मारी गई अब पढ़ा पढ़ा के अब।
माफ कर दें। हाँ जी। आप बिना इसका